दोस्तों, जो मेरे से कोर्स करके जाते हैं तो मैं उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूं कि आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, वास्तु से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं और नॉलेज चाहिए हो तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं वो मेरे से कोर्स भी करते हैं या उन्होंने पहले किसी से कोर्स किया होता है तो मेरे से कोर्स कर लेते हैं। तो मेरे पार्टिसिपेंट ने मुझे एक वीडियो भेजा, जो वो वीडियो था वो 1 घंटे का वीडियो था और मेरे पार्टिसिपेंट ने मुझे कहा, सर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए, इनकी बातें कितनी सही और कितनी गलत हैं। मैंने अपने उस पार्टिसिपेंट से कहा कि मैं इतना लेंथी वीडियो नहीं देख सकता, इतना समय नहीं होता, मैं 5-10 मिनट का देख के आपको बता देता हूँ। तो मैंने देखा उस वीडियो में अपने एक वास्तु का ज्ञान रखने वाले, वो कितना रखते हैं ये तो रब ही जाने या वो जाने या उनका खुदा जाने। उन्होंने कहा कि मेरी इस विषय पे इतनी पकड़ नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो वो कि एक व्यक्ति को उस विषय का ज्ञान नहीं है फिर भी वो समझाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी बात कही कि पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। फिर वो कह रहा है कि मैंने तत्व ज्ञान को पढ़ा, तत्व दर्शन को पढ़ा तो मैंने ये जाना, तो वो पढ़ा हुआ अपना बता रहा है पर दूसरों को कहता कि पढ़ने से ज्ञान नहीं बढ़ता। तीसरी बात कि आप किसी और का चश्मा लगा के उसके नज़रिए से देखना शुरू कर देते हो तो ये भी गलत। इसमें हर व्यक्ति अपना ही चश्मा दिखा रहा है, असली ज्ञान की बातें तो कोई कर नहीं रहा। सभी जितने भी इस विद्या में लोग हैं वो सभी, चाहे ज्योतिषकार हों, चाहे वास्तुशास्त्री हों, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हों, वो सभी अपनी अपनी हाँक रहे हैं। तत्व विज्ञान को, तत्व दर्शन को, सांख्य दर्शन को किसने जाना? वो जितना उसका दिमाग था वो उतना ही बयां कर पाया उसको। क्यों? क्योंकि मेरा कहना है, जो मैंने खोजा, और ये वर्ड भी मेरे हैं कि एक क्लास में 50-60 बच्चों का बैच होता है। सबके पास बुक्स भी वही होती हैं और एग्ज़ाम भी उन्हीं बुक्स में से आता है, पर फिर भी सबके इक्वल नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? इस पे आप सोच लीजिएगा। क्यों? जिसने जितना जाना उतना ही बयां कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान पढ़ने से ही बढ़ता है। जब तक मैं कोई चीज़ पढ़ूंगा नहीं तो उसके बारे में बयान कैसे कर दूंगा? मैं पढ़ने को YouTube पे सुनना, उसको भी पढ़ना ही कहता हूँ, क्योंकि जो आपको बता रहा है तो उसने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा ही होगा। अगर उसने भी सुना है तो फिर जिसने बताया है उसने भी कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। डॉक्टर क्यों स्टडी करते हैं? फिर क्यों पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं? क्यों कहा जाता है कि एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है? आप जब दोनों को पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? थ्योरी का अपना ज्ञान है, प्रैक्टिकल का अपना ज्ञान है। थ्योरी पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वह ज्ञान प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो मैं जितनी भी बातें करता हूँ, मैं फिलॉसफी की बातें करता हूँ, तत्व विज्ञान की बातें करता हूँ, सांख्य दर्शन की बातें करता हूँ, पर आप लोगों को वो समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप लोग चाहते हो कि वास्तु में बस मेरा भला हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति इस वास्तु विद्या में आना चाहता है तो वह कहता है कि कोई छू मंत्र हो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वो इस विद्या में ये सोच के आता है कि वास्तु विद्या में कोई जादू है, कोई छू मंत्र है, यह कुछ ऐसा है कि मेरे कष्ट कट जाएंगे। कष्ट कटने से दुख दूर करने के लिए तो पूरा विज्ञान पड़ा है। सांख्य दर्शन इसी को तो कहा गया है, तत्व विज्ञान, तत्व दर्शन इसी को तो कहा गया है कि एक व्यवस्था का निर्माण करना। जब तक आप उस व्यवस्था को नहीं समझोगे तो फिर अपने प्रॉब्लम का हल कैसे कर पाओगे? आज से पहले मेरे जितने भी वीडियो हैं मैंने उनमें कहा है कि आपने क्यों को पकड़ना है। प्रॉब्लम है पर प्रॉब्लम आई क्यों? मैं हमेशा ये अपने वीडियो में शुरू से ही कहता आया हूँ कि आपने क्यों के पीछे भागना है। और आजकल जितने भी वास्तुशास्त्री जो पहले उल्टा सीधा पढ़ा रहे थे, अब वो मेरी बात पे ही आ गए। वो कहते हैं कि मनी प्रॉब्लम आई तो आई क्यों? पैसा नहीं है अलग बात है, पर पैसा क्यों नहीं है तो उस क्यों को तो जानना है। तो मैं शुरू से ही यही पढ़ाता तो आया हूं कि आपने क्यों को जानना है। अब उन वास्तुशास्त्रियों को भी समझ आ रही है कि क्यों को पकड़ना है, ना कि लाल पीली नीली पट्टियों लगा के पहले से इसका उद्धार कर देना। क्यों? क्योंकि वो क्या कर्मा लेके बैठा है ये तो क्यों बताएगा ना, जब क्यों के पीछे भागेंगे। क्यों? क्योंकि जो सांख्य दर्शन है, तत्व विज्ञान है, ये सिंपल सा है। ये एक व्यवस्था का निर्माण करता है। उस व्यवस्था का निर्माण जब आप करेंगे, चीज़ों को देखना आ जाएगा तो अपनी प्रॉब्लम को अपने से दूर कर पाएंगे।
जब इसको जानेंगे। अगर जानेंगे नहीं तो कैसे कर पाएंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आपका कर्मा है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। मैं अपने वीडियोस में शुरू से कहता आया हूँ कि तंत्र क्या है? एक ताना बाना, एक व्यवस्था का निर्माण करना, एक पूरा सिस्टम क्रिएट करना, अच्छे वे में उस पे चलना, उसको समझना, उसको अडॉप्ट करना। जो तंत्र आपने चुना है उसमें लोगों का भला हो रहा हो तो फिर वो आपके लिए रास्ते खोल देता है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे। इस पे सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि वास्तु में जो लोग ये सोच के आ जाते हैं कि कोई जादू हो जाएगा और साथ में उनके जो कर्म किए हुए हैं वो बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जादू होता है पर एक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। वो क्यों को समझना पड़ता है कि इसकी प्रॉब्लम किस वजह से है, क्यों है, और इसको प्रॉब्लम आई तो आई क्यों, किन किन वजहों से है, इसने अपने घरों में ऐसी क्या चीज़ें बना रखी हुई हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें फेस कर रहा है। तो पूरी एक ग्राउंड बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि जो अब बात बताऊंगा ये भी सांख्य दर्शन है। क्योंकि मैं पहले बोलता नहीं था कि ये तत्व विज्ञान है या सांख्य दर्शन है या तत्व दर्शन है। अब मैं कह के बोलता हूँ कि जब किसी शहर में कोई क्राइम हो जाता है और लोकल पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर पाती, फिर सीबीआई को क्यों बुलाया जाता है? सीबीआई वाले कड़ा आसमान से टपके होते हैं, है तो इंसान ही है ना। बस क्या है, वो डेप्थ में जाना जानते हैं। वो क्यों को पकड़ते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ आई तो क्यों, कैसे आई, किससे साथ रिलेट करती है, तो उस क्यों के पीछे भागते हैं। आशा करता हूँ फिर समझ गए होंगे आप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। असल में तत्व दर्शन है क्या। थैंक यू, सत श्री अकाल। चारों में से कोई भी बुक है, जो भी बंदा परचेज करता है तो ये कोर्स फीस में से लेस हो जाएगी आपकी अमाउंट। देखो दोस्तों, अपनी ये 5th पार्ट वेदांग का रिलीज़ कर दिया मैंने, पब्लिश कर दिया। इसमें 16 जोन के गुणधर्म को और विस्तार से लिखा है। 2nd पार्ट में भी है, पर इसमें भी उससे आगे का लिखा है। वास्तु की रेमेडी है, एक जोन में कैसे आएगी, और एस्ट्रो की रेमेडी है, और साथ में स्टोन किस दिन लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब इसमें है। इसकी प्राइस है 16,000।